नमस्कार साथियों। आरएस परीक्षा के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही फाइनली सेलेक्ट हो पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कई घंटे पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्या फर्क होता है जो एक सफल अभ्यर्थी और एक असफल अभ्यर्थी के बीच होता है? इस बारे में अगर हम सोचें तो कई लोगों को लगता है कि एक सफल अभ्यर्थी जो होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, या एक सफल अभ्यर्थी जो है वो ज़्यादा घंटे पढ़ता है, या एक सफल अभ्यर्थी के पास बहुत ज़्यादा अच्छी किताबें, अच्छे नोट्स होते हैं, इस वजह से वो सफल हो पाता है। लेकिन साथियों, मेरा ये मानना है कि कोई भी परीक्षा हो या कोई भी कार्य हो, उसमें सफल तभी हुआ जा सकता है जब उसकी तैयारी सही दिशा में की जाए। सही दिशा में अगर तैयारी नहीं करते हैं तो हम मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। तो सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो तैयारी सही दिशा में हो, मेहनत जो है, तो मेहनत सब करते हैं, लेकिन मेहनत सही तरीके से, सही विधि से जो करता है वो मेहनत जो है परिणाम लाती है। तो इसलिए पढ़ो, यानी स्टडी करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से स्टडी करो। तो परीक्षा में सफल होने के लिए हमें उस विधि, उस प्रक्रिया को अपनाना बहुत जरूरी जो एक सफल कैंडिडेट के लिए जरूरी होती है। विधि या तकनीक की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसको एक तरीके से अगर किया जाता है तो कम समय में और कम ऊर्जा में वो कार्य हो जाता है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, छोटा सा उदाहरण, कि जैसे आपको अगर एक हथौड़ा और एक छेनी दे दी जाए और कहा जाए कि एक पत्थर को तोड़ना है, आप बार बार उस पर प्रहार करोगे, बार बार हथौड़ा मारोगे तो भी वो पत्थर नहीं टूटेगा। हो सकता है आप तोड़ दो, काफी देर बाद लगे रहो फिर टूट जाए। और एक वही पत्थर जो है, एक पत्थर का काम करने वाले कारीगर को कहा जाए कि तुम इस पत्थर को तोड़ो, वो क्या करेगा? वो कुछ सेकंड में बस पत्थर को देखेगा, पलटेगा और एक जगह पर छेनी और हथौड़े से वार करेगा और एक बार में ही वो पत्थर दो टुकड़े हो जाता है। फर्क क्या है? उसको उस पत्थर को तोड़ने की सही विधि या सही तकनीक पता है, और हमें उसको तोड़ने की सही विधि या तकनीक पता नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर लेते हैं, तब भी नहीं कर पाते, नहीं तोड़ पाते हैं, या अगर तोड़ भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा और बहुत ज्यादा समय हम व्यय उस पर कर लेते हैं। तो सिमिलरली किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सही विधि और सही तकनीक का होना बहुत जरूरी है, और सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी होनी बहुत जरूरी है। कैसे पता चले कि हमारी जो दिशा है तैयारी की वो सही है या गलत है? तो साथियों, तैयारी की दिशा, उसका समय समय पर जो है आपको समीक्षा स्वयं भी करनी होगी। जुड़े हुए जो सीनियर लोग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनसे आप इस दिशा में जो है बार बार उनकी ओपिनियन लें, उनकी राय लें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, क्या वो सही से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की जो रणनीति है आप स्वयं बना तो लोगे, लेकिन क्योंकि आप स्वयं एक अभ्यर्थी हो, आपने उस परीक्षा को अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो आप जो बनाओगे योजना या रणनीति वो उतनी सटीक नहीं हो सकती है जितनी उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट द्वारा आपको बनाकर दी जाए। तो आपकी जो सही योजना या सही रणनीति जो है वो बनी हुई बहुत जरूरी है। समय समय पर आपको इस बारे में देखना जरूरी है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं होते हैं। कई लोगों को क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि जो तैयारी कर रहे हैं वो परफेक्ट है उनकी, लेकिन ऐसा होता नहीं कई बार, क्योंकि जो आप कहीं भी परफेक्शन के लेवल तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, और किसी न किसी में कहीं ना कहीं आपकी जो है, आपको कहीं ना कहीं जो सुधार की जरूरत हमेशा रहती है। तो जब तक आप अपने स्वयं के क्रिटिक नहीं बनोगे, जब स्वयं की समीक्षक आप नहीं बनोगे और बार बार ये नहीं देखोगे कि जो कर रहे वो सही है या गलत है या कहाँ सुधार की जरूरत है, तब तक जो सुधार नहीं आ सकता है। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा जो मेंटर या अच्छे गाइड के द्वारा जो है समय समय पर आपकी तैयारी की जो डायरेक्शन है, आपकी तैयारी का जो तरीका है, उसकी समीक्षा करवाते रहना चाहिए, उनके ओपिनियन लेते रहना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। उसके अकॉर्डिंगली आपको जो सभी चीज़ें जो है करनी होगी।
आप परीक्षा के जो पैटर्न है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो कई लोग परीक्षा के पैटर्न को नहीं समझते, कई लोग पूछते हैं सिलेबस आपको पता है, सिलेबस के टॉपिक नहीं पता होते, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं पढ़ते हैं। तो जब तक आप समझोगे नहीं कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, तो आप एग्जाम को अगर क्लियर करने की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक अंधेरे में तीर मारने के बराबर होगा। तो डायरेक्शन बहुत सही होनी बहुत ज़रूरी है आपकी। डायरेक्शन सही नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंट होने से बचें आप हमेशा कुछ न कुछ सुधार करने के लिए प्रयत्नशील रहें। ये कभी नहीं सोचें कि जो मैं कर रहा हूँ या मैंने जो पढ़ लिया वो सफिशिएंट है या वही बस सब कुछ है, कभी ऐसा नहीं सोचें। आप हमेशा अपने अंदर कुछ न कुछ जो है नया करने की, कुछ न कुछ जो है बेहतर करने की जो प्रयास करें। आप समय समय पर अपने शेड्यूल का, अपने जो टारगेट्स जो आपने बनाए हैं अपने लिए, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट तैयारी करने के लिए, रिवीजन के टारगेट्स, उनका आप समय समय पर समीक्षा करें और देखें कि क्या आपने कितना अचीव किया, कितना अचीव करना बाकी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि तैयारी जब कर रहे होते हैं, तैयारी करते वक्त आपका नज़रिया क्या होता है ये बहुत मैटर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन तैयारी करने के दौरान तैयारी से ज़्यादा उनका फोकस जो है या तैयारी से जो ज़्यादा उनका ध्यान जो इस चीज़ पे होता है अन्य चीज़ों पर, जैसे एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, आगे होगा। आपका काम तैयारी करना है। एग्ज़ाम कब होगा ये बात की चीज़ है, जब होगा तो आपको डेट पता चल जाएगी। उससे पहले आप बार बार ये सोच करके, बार बार आप अपने दोस्तों को फ़ोन करके अगर बार बार पूछेंगे कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, बाद में होगा, तो ये आपकी समय और ऊर्जा का फालतू का व्यय हो रहा है इसमें। तो ये नहीं सोचें। दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान ही वो परिणाम को लेकर के वो बहुत ज़्यादा आशंकित और चिंतित हो जाते हैं। क्या होगा पता नहीं, कैसे होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, मेरा तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं। जब आप जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में क्या है, आप पढ़ना है, आप तैयारी कर रहे हैं, उसको आप अच्छे से करिए तो परिणाम खुद ब खुद अच्छा ही आएगा। लेकिन आप तैयारी पर तो ध्यान दे नहीं रहे, उससे पहले आपको परिणाम की चिंता रहती है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, प्रीलिम क्लियर होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ें बात की है जो आपके नियंत्रण में नहीं, उस बारे में न सोचें। एक अच्छी अप्रोच रखें, एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप स्वयं में अगर संदेह कर रहे हो, स्वयं की काबिलियत पर, आपके एफर्ट्स पर, तो फिर समझ लो आपका रास्ता मुश्किल है। तो पहले जो है स्वयं में सुधार लाएं, क्योंकि हर एक काम जो है उसकी शुरुआत होती है हमारे मन से। हम मन से उस चीज़ को लेकर कितने सकारात्मक हैं, कितने हम उस चीज़ को लेकर के आशान्वित हैं, ऑप्टिमिस्टिक कितने हैं, ये मैटर करता है कि हम उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। अगर हम पहले से निराशावादी हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं छोटी छोटी समस्या से, छोटी छोटी बाधा से, तो हमारे लिए आगे का सफर भी मुश्किल होगा। इसलिए आशान्वित रहें और अपने प्रति सकारात्मक रहें, अच्छा सोचें, खुद के बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। और परीक्षा की तैयारी जो है और उसके जो टारगेट्स जो आपने अपने लिए सेट कर रखे हैं उन पे फोकस करिए, उनको अचीव करिए, परिणाम खुद ब खुद अच्छा होगा। थैंक यू।